बैक टू बैक 2 एब्सोल्यूट सिनेमा मैच। टाटा आईपीएल 2026 का असली रोमांच शुरू हो गया दोस्तों। गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स का मैच का 2 कॉपी पेस्ट मैच बीते कल लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला गया भाई साहब। आउटस्टैंडिंग मुकाबला, लास्ट बॉल थ्रिलर, और यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत लिया है भाई साहब। और मैच के हीरो रहे मुकुल चौधरी, रिमेंबर द नेम, वन मैन आर्मी। क्या कमाल के शॉट खेला यार, 27 गेंद पे 54 रन, 7 छक्का। थाला भाई का आइडियल मारता है, और थाला जैसा भाई साहब प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेल रहा था। जे नेक्स्ट का एक खिलाड़ी है बंदा, 7 छक्का अपने अंदाज में, नो लुक शॉट भाई साहब, एकदम नो लुक शॉट। और लखनऊ सुपर जायंट्स हारा हुआ मैच कल मुकुल चौधरी ने जितवा दिया भाई साहब, एकदम अपने दम पे। मुकुल चौधरी भाई साहब कमाल के प्लेयर है। वैसे आईपीएल अनकप प्लेयर का ही है, ठीक ना। अनकप प्लेयर आईपीएल में आते हैं और अपना प्रतिभा दिखाते हैं और छा जाते हैं यार। अब बीते कल भाई साहब एकदम दिल जीत लिया यहाँ पे मुकुल चौधरी ने भाई साहब। जिस तरीका से बल्लेबाजी किया, जिस तरीका से कोलकाता नाइट राइडर्स को बॉलर्स को एकदम ध्वस्त कर दिया भाई साहब, एकदम अपने आप में कहर, ठीक ना। कोलकाता नाइट राइडर्स को लग रहा था कि भाई साहब हम मुकाबला जीत लेंगे, लेकिन भाई साहब मुकुल चौधरी ने कहा कि भाई साहब हम है ना, अपने दम पे मुकाबला जो है ना लखनऊ सुपर जायंट्स को हम जितवाएंगे। वो बंदा करके दिखाया यार। राजस्थान के झुंझुनू गांव से बंदा आता है, अपने मेहनत और अपने लगन के वजह से जो है ना आईपीएल में उनका चयन होता है। अपना बेस्ट प्राइस 30 लाख रखता है, उसके बाद 2 करोड़ समथिंग में लखनऊ सुपर जायंट्स अपना जो है ना टीम में लेता है। लेकिन भाई साहब ये सबको मतलब सबको कह रहा था कि भाई साहब एक फिनिशर है, लेकिन बीते कल वो अपना प्रतिभा दिखाया और लखनऊ सुपर जायंट्स को हारा हुआ मैच जिता दिया था ना, ठीक ना। उस हिसाब से तो भाई साहब आयुष बदोनी भी बहुत बढ़िया आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेला लड़का आयुष बदोनी, लेकिन सारा का सारा क्रेडिट यहाँ पे जाएगा मुकुल चौधरी का। भाई साहब एकदम कोलकाता नाइट राइडर्स के मुंह में से, मतलब मुंह जबड़ा में से खींच के लखनऊ सुपर जायंट्स की झोली में 2 पॉइंट दे दिया यार। कुशल 2 पॉइंट एकदम, लास्ट बॉल थ्रिलर हम लोग 2 मैच में देख लिया, ठीक ना। और कोलकाता गुजरात और दिल्ली वाला में तो देखने का वहाँ पे चेस करने वाली टीम हार गई, ठीक ना। वहाँ पे डेविड मिलर मतलब फिनिशिंग दे देते थे दिल्ली कैपिटल्स को, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पे चेस करने वाली टीम कल जीती है लखनऊ सुपर जायंट्स। या लखनऊ सुपर जायंट्स लखनऊ जायंट्स के जैसा खेला भी यार, ठीक ना। उस हिसाब से तो भाई साहब कोलकाता नाइट राइडर्स बीते कल 181 रन का टारगेट दिया था लखनऊ सुपर जायंट्स को। और कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज मतलब कैमरून ग्रीन अभी भी फॉर्म से जूझ रहा है, लेकिन 30 से 31 रन बनाए, लेकिन अभी भी फॉर्म से जूझ रहे हैं। लेकिन अंकुश रघुवंशी की मैं दाद दूंगा, जिस तरह का अंकुश रघुवंशी ने मतलब इनिंग्स खेली, जिस तरीका से रोमन पावल ने इनिंग खेली, और मतलब 10-20 रन और जुड़ सकता था कोलकाता नाइट राइडर्स के मतलब स्कोर बोर्ड में, लेकिन वो नहीं हो पाया। और जब चेस करने के लिए उतरी भाई साहब लखनऊ सुपर जायंट्स, आउटस्टैंडिंग भाई साहब, अनबिलीवेबल नौ खेला यहाँ पे मुकुल चौधरी, अपनी करियर का बेस्ट नौ खेला है, ठीक ना। और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है। पल भर के लिए लगा कि यार कोलकाता नाइट राइडर्स यहाँ पे जीत लगा। जब 20 गेंदा में 44 रन चाहिए था, सब एकदम धाराशायी हो गया था। लखनऊ सुपर जायंट्स के बैटर्स जो ना सब एकदम धाराशायी हो गया था। मिचेल मार्श भी नहीं मारे थे, एडन मार्करम के बल्ले से भी नहीं रन आया था। कैप्टन यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स के पिछले मैच के हीरो ऋषभ पंत यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन, उनके बल्ले से भी रन नहीं आया था। निकलस पुरर के बल्ले से भी नहीं आया था। लेकिन किन के बल्ले से रन आया? आयुष बदोनी, इम्पैक्ट प्लेयर। भाई साहब आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर क्या इम्पैक्ट छोड़ के चला जाता है यार अपने टीम के लिए। इम्पैक्ट प्लेयर वैभव अरोड़ा ने भी मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बहुत बढ़िया जो है ना गेंदबाजी किया, लेकिन गेंदबाजी किया 3 विकेट्स उन्होंने भी चटकाए, ठीक ना, वैभव अरोड़ा। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए इम्पैक्ट प्लेयर के क्या इम्पैक्ट जो है ना छोड़ दिया यहाँ पे। आयुष बदोनी की जो है ना 50 बहुत ही जो है ना मैच जिताने में काम आया। लेकिन भाई साहब मैच के तो हीरो एक ही बनता है यार, ठीक ना। मैच के हीरो एक ही बनता है, वो बना है मुकुल चौधरी। कमाल से भाई बंदा एकदम सल्यूट बनता है यार बंदे को, ठीक ना। एकदम कमाल की इनिंग खेल दी यार अपने कैरियर के, ठीक ना। भाई साहब सब मैनेजमेंट खुश हुआ है यहाँ पे। गोयंका जी खुद इमोशनल हो गए यार, ठीक ना। इस लड़के को पारी देख के एकदम खुद इमोशनल हो गए, रोने लग गए हैं। उस तरीके का इनिंग खेला यार मुकुल चौधरी, एकदम शब्द नहीं यार बोलने के लिए इस लड़के के बारे में। लेकिन नया खिलाड़ी है, हमको मतलब सब कोई चाहता है कि इस खिलाड़ी जो है ना और आगे बढ़े और बढ़िया इनिंग्स खेले और लखनऊ सुपर जायंट्स को जो है ना फंसा हुआ मैच जीता है। उस तरीके का कल एकदम स्ट्रगल कर रहा था लखनऊ सुपर जायंट्स के सभी बैटर्स, लेकिन वहाँ पे आए कहा कि भाई साहब हम है ना। उस तरीके का इनिंग्स खेल के गया, एकदम वन मैन आर्मी जैसा बंदा खेल के गया, ठीक ना। और लखनऊ सुपर जायंट्स का एकदम जो है ना सारा का सारा एकदम मैनेजमेंट खुश है इस बंदे के इनिंग्स से।
ठीक ना, उस हिसाब से। तो भाई साहब कोलकाता नाइट राइडर्स आने के 3 मुकाबला हार गया है, ठीक ना, सिर्फ 1 पॉइंट मिला, वो भी पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मतलब मैच था, वहाँ पे रद्द हो गया था, इसलिए उसको 1 पॉइंट मिला है और 5 टेबल में मतलब उनका खाता खोला है। 4 मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स ने खेल लिया है और सिर्फ 1 पॉइंट मिला है, 3 मुकाबला हार गया है, 1 मुकाबला ड्रा हुआ है। भाई साहब हमको तो लगता है कि यार कोलकाता नाइट राइडर्स का बैटिंग भी मतलब उस तरीके का नहीं चला, लेकिन बैटिंग में भाई साहब एक से एक धुरंधर है यार, बैटिंग में इसका एक से एक धुरंधर है, एकदम कमाल के प्लेयर है, लेकिन वो टचेस में नहीं दिख रहा, ठीक ना। लेकिन बॉलिंग में थोड़ा सा हमको वीकनेस नजर आ रहा है, ठीक ना। जहाँ पे मतलब कैमरून गिल 19वां ओवर लेके आते हैं, क्या कमाल के चमाटा लगाता है यार 19वां ओवर में मुकुल चौधरी, एकदम लास्ट बॉल देखिएगा 19वां ओवर की, सटाक से मारता छक्का, बाउंसर के सट से चला जाता है स्टैंड्स में, उस हिसाब से। तो कल पॉजिटिव पॉइंट ये था कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कि कैमरून गुरिन मतलब गेंदबाजी की है, बल्लेबाजी भी किया और गेंदबाजी भी किया, ठीक ना, उस हिसाब से। तो भाई साहब आज का भी मुकाबला एकदम कांटेदार है, एकदम एब्सोल्यूट सिनेमा हो सकता है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी, डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी, पिछले सीजन की आरसीबी इस साल राजस्थान रॉयल्स से भिड़ने वाली है, और वो राजस्थान रॉयल्स जो अपना तीनों के तीनों मुकाबला जीत के आ रही है, और वो आरसीबी अपना 2 के 2 मुकाबला जीत के आ रही है, और आरसीबी का नाम इस पूरे आईपीएल में जो है ना बहुत चर्चा में है कि यार उसका प्लेयर जो बहुत ज़्यादा है ना फॉर्म में है। लेकिन राजस्थान के रजवाड़े में आपको दिखेंगे वैभव सूर्यवंशी जो कि 15 साल का युवा है, और सामने दिखेंगे एक्सपीरियंस रन मशीन कोहली, आईपीएल के लेजेंड्स। भाई साहब एकदम एब्सोल्यूट सिनेमा मैच होगा, आउटस्टैंडिंग मुकाबला होगा। क्या लगता है कि आपको कि वैभव सूर्यवंशी से के बल्ले से इस बार भी तोड़ फोड़ होने वाला है? वैसे बंदा रुकेगा तो नहीं भाई साहब, पहला गेंदा पे मारेगा चाहे जैसे मारे, ठीक ना, उस हिसाब से। इसका नेचर में ही मतलब छक्का लिखा हुआ है, पहली गेंद हो जाता है, दूसरे बर्दाश्त नहीं करता यार बंदा। बिहारियों में ही होता है, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती है, मार देंगे तो फाड़ देंगे एकदम, तो हमारा से बॉल में हम तोरा उड़ा देबो, यही चल तो बिहारियों में होता है, ठीक ना, वही हिसाब से बंदा खेलता है। हम अगर डॉट खेल के लिए तो सामने वाला बॉलर्स को हगा के मुदा के हम मार देबो, उस हिसाब से खेलता है, ठीक ना। तो भाई साहब सल्यूट सिनेमा मैच, अब टाटा आईपीएल का रोमांच असली रोमांच हो गया है, और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है, ठीक ना। जब तक लास्ट बॉल के लास्ट गेंदा तक, लास्ट ओवर के लास्ट गेंद नहीं पड़ जाए तो आप नहीं कह सकते कि हम मैच जीता हुआ है। अब बीते कल मैच देख के जो है ना हमको विश्वास भी हो गया यार कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है, कभी भी किसका पल्ला भारी हो जाए ये कोई नहीं कर सकता, उस हिसाब से, ठीक ना। तो अगर कल वाला मैच आप लोग मतलब कोई अगर हार्ड पेशेंस अगर मैच कल वाला देख रहा होगा तो भाई साहब उनको दिल में और दर्द हो गया होगा, क्योंकि यार बहुत मतलब टक्कर का मुकाबला हो गया था, लास्ट बॉल खेला चल गया था, तो समझ सकते हैं हार्ट पेशेंट के भाई साहब वहाँ पे हार्ट अटैक भी हो सकता था, क्योंकि यार 20 गेंदा पे 44 रन, और वहाँ पे नया खिलाड़ी आईपीएल डेब्यू मतलब आईपीएल सीजन का पहला सीजन खेल रहा है मुकुल चौधरी, उसके हाथ में बल्ला रहता है, और क्या उठा मारता है यार, एकदम कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलर्स को एकदम ध्वस्त कर देता है, ठीक ना, उस हिसाब से। तो भाई साहब अगर क्रिकेट में एनालिसिस आप लोग को पसंद है तो भाई को सब्सक्राइब करके खींच लीजिए। वैसे आज का मुकाबला भाई साहब देखिएगा जरूर, क्योंकि राजस्थान के रजवाड़े और आरसीबी के धुरंधर आपस में भिड़ने वाले दोनों, ठीक ना। तो मिलते हैं आगे वाला एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।